हे नमस्कार गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फेसबुक से होने वाले फ्रॉड के बारे में। और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। जो फ्रॉड आपके ऑनलाइन यानी आपके मोबाइल के थ्रू होते हैं उन सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो बात करने वाले हैं फेसबुक से जितने भी फ्रॉड होते हैं आज उसके बारे में। देखिए, फेसबुक से आमतौर पर आजकल जो चलन में है वो दो तरह के फ्रॉड है। एक वो ये उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है जो लोग बिना किसी जान पहचान के किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि पहले ये एक आम तौर पर किसी दूसरी कंट्री से जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं बात करने में, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन पर एक पहले मैसेज करते हैं, बहुत लंबे चौड़े मैसेज जिसमें बहुत अच्छी ग्रीटिंग के साथ वो ऐसा आपसे फ्रेंड बनने का प्रपोज़ल रखेंगे कि पता नहीं कि नॉर्मल वे में आपको अब तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई प्रपोज़ल आया ही नहीं होगा फ्रेंड बनने का। और ज़्यादातर जो इस तरह के काम होते हैं वो एक फ़ीमेल आईडी से होते हैं। अब पता नहीं उसके पीछे कोई फ़ीमेल बैठा होता है, फीमेल फ्रॉडस्टर बैठा होता है या मेल, ये तो उनसे बात करने पे ही पता चलता है। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये आपको डे बाय डे मेंटेन करते हैं, सुबह शाम आपको ग्रीटिंग्स भेजते हैं, आपसे बात करने का ट्राई करते रहते हैं और आपसे बात करते रहते हैं। और 2-3 दिन के बाद ये आपसे ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड अब तक होगा ही नहीं। उसके बाद इनका शुरू होता है अपना असली रूप। ये क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि मैं एक किसी रेपुटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ से मैं अपना मेरे हाथ में ये पावर है, मैं आपको कुछ भेज सकता हूँ, कुछ यूरो, कुछ डॉलर, ये चीज़ मैं आपको भेज सकता हूँ। मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लूँगा, हम बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें आपको 40-60 का वो देते हैं रेशियो कि पैसा मेरा होगा, 40% आप और 60% इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद हम बिज़नेस कर सकते हैं। मैं कोई ट्रस्टवर्थी बंदा ढूंढ रहा हूँ और वो आपको बोलते हैं कि मुझे आप जैसा ट्रस्टवर्थी कोई नहीं लगा, मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा, उसके बाद ही मैंने आपको अप्रोच किया है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकती हैं, ज़्यादातर इंग्लिश को टारगेट करते हैं। इनके कुछ टारगेट ऑडियंस भी होती है कि ये क्या करते हैं, कुछ ऐसा पोल, कुछ नई नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिसमें जो लोग होते हैं ना कि जान ना पहचान वहीं पे जाके कमेंट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से उन लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपसे आपका मांगते हैं आपका कंप्लीट नेम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, अकाउंट डिटेल्स कुछ नहीं मांगते हैं। अब आपने अगर इनको भेज दिया, आपकी मेल आईडी भी मांगते हैं। पहले मेल पे भी करते हैं चीज़ें और फिर आपके नॉर्मल मैसेज में भी चलती रहती हैं चीज़ें। अब उसके बाद क्या होता है कि आपने जब इस चीज़ को भेजते हैं तो आपको कुछ दूसरी मेल आने लगती हैं जो कस्टम से होती हैं। उनका जो मतलब डोमेन होता है वो कस्टम डिपार्टमेंट से होता है। अब पता नहीं वो कस्टम डिपार्टमेंट में भी इनके ही क्लासमेट होते हैं जो इस काम को कर रहे होते हैं, और शायद वो ही बंदा हो जो डिफरेंट मोड से या डिफरेंट आईडी से आपको परेशान कर रहा हो। और कस्टम से आपको आने लगती है कि आपके लिए 2 या 3 दिन बाद करते, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद होगा क्या कि आपको कस्टम से मेल आने लगेंगे कि आपका गिफ्ट आया हुआ है, आपके लिए कुछ कोरियर आया हुआ है, आप इसे यहाँ से ले जाइए। आप जब वहाँ पे लेने जाते हैं तो आपसे मांगे जाते हैं वहाँ पैसे। अब यहाँ आपको 2 तरीके से होता है। आपको लगता है कि यार पता नहीं इसमें क्या ही होगा, तो एक ऑप्शन होता है आप इसे ले लें, एक ऑप्शन होता है आपको इसे ना लें। लगातार वो आपको सोचने नहीं देता। फेसबुक से आपको मैसेंजर पे मैसेज करता रहता है क्या आपको मिला, क्या आपने खोला, क्या आपको मिला, आप इसे जल्दी ले लें, मेरे लिए नुकसान हो सकता है, मेरे लिए ये हो सकता है, तरह तरह की बातें करते हैं। तो अगर आप इसे नहीं लेते तो वो आपको परेशान करते हैं कि आप पर फ्रॉड का केस कर देगा, ये उल्टा जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। और जब सारा केस खुलेगा तो क्योंकि जो इसमें साथ होते हैं करने वाले वो भी उतने ही क्रिमिनल होते हैं जितना कि मैं, क्योंकि इसमें आपने भी मेरा सपोर्ट किया है तो आप उसमें तब भी फंसेंगे। दूसरी कंडीशन ये कि आपने अगर उसे रिसीव कर लिया, अब रिसीव करने के बाद तो आपके पैसे चले गए जो वो चाहते थे। तो इस तरह से फ्रॉड हो जाते हैं। और ये बात आप अपने ना पुलिस को कंप्लेन भी नहीं करते। ये ऐसी जो पुलिस ने भी बताया है कि ये ऐसी फ्रॉड लगातार होता जाता है और इसकी जो शिकायतें हैं वो बहुत कम। एक तो पुलिस खुद से दर्ज नहीं करती इस तरह की शिकायतें, खुद ब्लेम करते हैं अगर आप जाते हैं तो। लेकिन अगर आप सही अप्रोच के साथ कंप्लेंट करेंगे तो ज़रूर आपका एफआईआर भी दर्ज होगा और आपका केस भी रजिस्टर्ड होगा। तो पहला फ्रॉड तो आ जाता है ये, जहाँ पैसे दे देते हैं और ये आपसे पैसे लेकर के मानते हैं। एक बार अगर आप इनके चंगुल में आ जाते हैं तो अब बात आती है इससे कैसे बचे। तो सिंपल सी बात है, इनके साथ छेड़छाड़ ना करें। कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसको देख लें कि आप उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, तभी उसे एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ ना करें।
दूसरा है कि आपका कुछ ऐसे भी फ्रॉड आए, फ्रॉड नंबर 2 जो फेसबुक से हो रहे हैं, वो उसमें आपकी आईडी किसी आपके फ्रेंड के नाम से आईडी होती है जो जल्दी में बनाई गई होती है। उसके बाद ये आपको बोलते हैं कि ये मेरा अकाउंट, पिछला अकाउंट हैक हो गया है, ये मेरा नया अकाउंट है। 2-3 दिन बाद उससे मैसेज आता है कि यार मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, और ज़रूरत बता के आपके मुझे पेटीएम कर दे, मुझे इस नंबर पे पेटीएम कर दे या मुझे उस नंबर पे यूपीआई कर दे। यूपीआई मोड मतलब किसी भी यूपीआई से इस तरह से आपसे पैसे मंगवा लेते हैं। और आप क्योंकि 500-700 रुपये की आप ये आपसे बोलते हैं और आप झट से बिना कुछ सोचे समझे आप कर देते हैं। और जब एक्चुअल में आपको पता चलता है कि ये कुछ नहीं होता, बाद में आप क्या करते हैं कि क्योंकि यूपीआई से पैसा गया, आप ट्राई करते हैं कि इसकी कंप्लेंट की जाए, तो कंप्लेंट इसकी होती नहीं है, क्योंकि यूपीआई का जब आप पिन डालते हैं तो ये आपकी अनुमति ले लेता है, आपकी कंसेंट ले लेता है। माफ़ कीजिएगा, कुछ इधर उधर से दिवाली का टाइम है, दिवाली गोवर्धन का टाइम है, तो पटाखे अभी भी जा रही है, तो उसके लिए इस तरह के इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। बाय बाय।